दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। हमने एक डायग्राम यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। ये देखिएगा पेडिस्टल है, जो बी से सी तक दूरी है, ये क्या आपका पेडिस्टल है। ठीक है, शिखर का मतलब होता है ऊपरी सीमा, ठीक है, और पाद बिंदु का मतलब होता है निचली सीमा। ठीक है, ये पेडिस्टल के शिखर पर क्या है 1.6 मीटर क्या है मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिएगा, भूमि के एक बिंदु, ये क्या हम लोग का भूमि है। भूमि का हमने एक बिंदु माना है बिंदु डी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कितना है 60 डिग्री। एक चीज़ याद रखिएगा, उन्नयन कोण कभी भी नीचे होता है और अवनमन कोण की बात करेगा तो ऊपर होगा। ठीक है, तो शिखर से मूर्ति के शिखर से भूमि का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, आगे प्रश्न है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, मतलब उसी बिंदु से, इसी बिंदु से, बिंदु डी से पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब पेडिस्टल का शिखर कौन होगा, तो पेडिस्टल का शिखर होगा बिंदु बी। ठीक है, जो बिंदु बी है आपका मूर्ति का क्या है पाद बिंदु है और पेडिस्टल का शिखर है। ठीक है, हम लोग कुछ डायग्राम इस प्रकार बनेगा। यहाँ से कितना है बिंदु बी से डी आपका 45 डिग्री है। तो प्रश्न कह रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है और आपका बी और सी की ऊंचाई, यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है, चलिए हल करते हैं। हल लिखते हैं माना या हकीकत में भी है, जो बीसी हम लोग का बीसी क्या हम लोग का ये पेडिस्टल है। ठीक है, और वहीं बात करेंगे ए बी, तो ए बी क्या हम लोग का ये ए बी जो आपका मूर्ति है, ये भी क्या आपका मूर्ति है। क्लियर है। अब देखिएगा नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में करेंगे त्रिभुज ए बी, अगर हम बात कर लेते हैं डी में, ए बी डी में, एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे हम चलते हैं त्रिभुज बी सी डी की बात करते हैं। बी सी डी की, त्रिभुज बी सी डी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बी सी डी की अगर बात करें, हम लोग ध्यान से देखेंगे, बी सी डी की बात करेंगे तो बी सी बटे में सी डी, पी बटे में क्या होता है बी, टेन थीटा बराबर होता है हम लोग का। ठीक है, क्या तो हम लोग का पी बटे में बी बराबर क्या था हम लोग का टेन थीटा। बी सी डी की बात करते हैं, बी सी डी की, तो बी क्या हम लोग का बी हो जाएगा सी डी और पी हो जाएगा हम लोग का बी सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी सी बटे में सी डी या फिर डी सी इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 1045 डिग्री। थीटा कितना हम लोग का 45 डिग्री है, और 1045 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, हम लोग बी सी बराबर करेंगे, बी सी बराबर तो क्या होगा, इसका मान 1 हो गया, डी सी क्या भाग में इधर जाए तो गुना में होगा, यानी कि बी सी इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का डी सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर है। यहाँ पे 1045 का मान कितना होता है हम लोग का 1 होता है। क्लियर है। अब चलते हम लोग क्या, अब चलते हम लोग त्रिभुज नंबर दूसरा। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए सी और डी में। अब चलेंगे हम बड़ा त्रिभुज में ए सी और डी में, तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, पी बट्टे में बी यानी कि 10 का मान। तो इसके लिए ए सी जो होगा हम लोग का पी का काम करेगा, यानी कि ए सी बराबर क्या हो सकता है हम लोग का पी, और ए सी जो भुजा है 2 भागों में बटा हुआ है, कौन कौन, ए बी प्लस का आपका बी सी। क्लियर यहाँ तक में, चलिए। तो पी बट्टा में ए, पी बट्टा में बी, और बी क्या हम लोग का सी डी है, या फिर डी सी बोलिए चाहे सी डी बोलिए, मान लीजिए डी सी, यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग का बटे में क्या हम लोग का सी डी या डी सी हो जाएगा, सी डी। ए सी का वैल्यू क्या है ए बी प्लस का बी सी है, और डी सी हम लोग डी सी मान लेते हैं। इक्वल टू में क्या होगा यहाँ पे हम लोग का 10 थीटा, 10
थीटा क्या है बड़े वाले के लिए, ए सी डी के लिए थीटा क्या हम लोग का 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। क्लियर है? मतलब अगर हम बात करते हैं ए बी प्लस का बी सी, हमने लिखा यहाँ पे बी सी और डी सी क्या हम लोग का दोनों का मान बराबर है ना। इसको ऐसे करते हैं हम लोग, क्या ए बी प्लस का कितना हम लोग का बी सी है, बटे में क्या हम लोग का सी डी है, इक्वल टू टेन 60 का मान होता हम लोग का √3। कितना होता हम लोग का √3। इसको अगर सॉल्व करना चाहें, देखिए ध्यान से, ए बी क्या हम लोग का, ये मूर्ति माने थे हम लोग, ए बी क्या हम लोग का मूर्ति की लंबाई है, और ए बी का मान दिया है कितना 1.6, यानी कि हम कह सकते हैं क्या 1.6 प्लस का बी सी बटे में कितना हम लोग का सी डी, बी सी बटे में सी डी बराबर हम बात करें हम लोग क्या होगा √3। क्लियर यहाँ तक में? चलिएगा, अगर हम यहाँ से 1.6 प्लस का बी सी का मान निकालेंगे तो सी डी क्या हम लोग का भाग में है, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का गुना में चल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सी डी बराबर क्या था हम लोग का बी सी निकला हुआ था, यहाँ पे सी डी बराबर बी सी था, तो हम इस सी डी की जगह पे बी सी पुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या बी सी लिख देंगे, यहाँ बी सी और यहाँ भी बी सी √3। कैसे हुआ, यहाँ बी सी लिखेंगे, ये क्या भाग में है, इधर या तो गुना में, यानी कि बी सी √3 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1.6 इक्वल टू करेंगे 1.6 का मान निकालना चाहेंगे हम लोग, ये बी सी क्या आपका प्लस में है ना। क्लियर है? इधर या तो क्या हम लोग का माइनस हो जाएगा, बी सी प्लस इधर या क्या होगा माइनस हो गया, यानी कह सकते हैं हम लोग क्या √3, यानी कि बी सी √ क्या है 3 है, माइनस कितना हम लोग का बी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 1.3 इक्वल टू बी सी √3, तो हम लोग पहले से है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब क्या करें, यहाँ से बी सी हम लोग कॉमन कर लेंगे, बी सी हम लोग क्या होगा कॉमन, यानी कि 1.6 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का बी सी हमारा चल जाएगा क्या कॉमन, और अब बचे में बटे हम लोग का √3 माइनस का बचेगा 1, बी सी कॉमन आएगा तो यहाँ पे √3 और यहाँ बचेगा हम लोग का 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हम बात करते हैं बी सी के मान निकाले, अगर हम लोग बी सी के मान निकालना चाहें हम लोग बी सी, तो बराबर में क्या हम लोग का 1.6 हम लोग का पहले से है, बटे में हो जाएगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1, ये तो होगा हम लोग का। अब करेंगे क्या हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेंगे, यहाँ पे तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे गुना, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ प्लस लेंगे हम लोग, कैसे √3 प्लस का 1, यहाँ भी √3 प्लस का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंश और हर दोनों जगह। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हम लोग का √1.6 कैसे आएगा हम लोग का 1.6 तो होबे करेगा, इंटू हो जाएगा हम लोग का √3 माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1, बटे में गुना करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हम लोग का 3 होता है, माइनस 1 इंटू 1 कितना होता है हम लोग को 1। सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा हम लोग का 1.6 √3 हो जाएगा हम लोग का √3 माइनस का 1 बटे में 2 से जब कट करेंगे इसको तो 0.8 होगा, यानी कि 0.8 इंटू √3 माइनस का 1, और यही क्या होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।